अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। हफ्ते का आगाज़ दोस्तों फिर एक मर्तबा कुछ ऐसे सेंटीमेंट से हुआ है जहां पर हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसे में बीटीसी ने अपनी एक नई रेजिस्टेंस यहां पर शो की है विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये डोमिनेंस उसके कितने काम आएगा इस पे हम बात करेंगे। और हफ्ते के आगाज़ की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका अब तक ऑयल प्राइसेस पे, कमोडिटीज़ पे और DXY इंडेक्स पे क्या असर आया है और आएगा, क्योंकि इसके फौरी मार्केट में आते ही चचा की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिसने इसे कंट्रोल कर लिया। और ये कंट्रोल करना भी कोई छोटे लेवल का नहीं था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आफ्टर दैट क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ को तो हम शेयर करेंगे ही। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके जिन्हें नोटिफिकेशन अक्सर औकात नहीं मिलता। दोस्तों सभी के लिए अहम था जून का ये ऑफिशियली एक ऐसा हफ्ता जिसमें बड़े बड़े डाटाज आने हैं। इन पे हम बात कर चुके हैं। जिन्होंने डाटा से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी, मैं उनका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज के आगाज़ होते ही दोस्तों हमें पता चलता है, क्योंकि मिडनाइट में भी मैं आपको बता चुका था कि गल्फ़ में यानी कि उस खित्ते में फिर से छेड़ाछाड़ी शुरू हो गई है दोनों ऐसे फ्रीकेन की जानिब से जिनको अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला था। और इनके जो गुरु हैं वो इन्हें बार बार मना करते हुए दिखाई दिए गए। लेकिन आज सुबह एक सीरियस स्टेटमेंट चचा ट्रम्प की तरफ से देखने को मिली और उन्होंने कहा वाज़िया तौर पे कि अब बस बहुत हो गई, आप दोनों को अब रुक जाना चाहिए। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट थी और उनका ये जो संजीदा मिजाज था ये बहुत कम देखा जाता है। खैर इसके बाद अभी तक कोई अगली खबर तो दोस्तों मार्केट में ऑफिशियली तो नहीं आई, लेकिन अनऑफिशियल कई छोटी खबरें आ रही हैं जिनके ऊपर फ़िलहाल मैं पर्सनली कान नहीं धरता। क्योंकि जब तक हम आज के दौर में किसी खबर को अच्छी तरह वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक उसको ना तो खुद तस्लीम करें और ना दूसरों तक पहुंचाएं। लिहाजा ये जो समझ लें कि एक छेड़ाछाड़ी स्टार्ट हुई थी उसके अंदर एक पॉज, ऑफिशियली कागज़ों में पॉज दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है दोस्तों ये अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, अच्छा अब इसके स्टार्ट होते ही शुरू में क्या हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट फिर से फॉल कर गई। ऑयल प्राइसेस में $4 तक का इजाफा हुआ। आप जानते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह का मोमेंटम बन गया है ऑयल प्राइसेस फिर से 90.34 की बजाय 95 से ही अपने दिन का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। दूसरी बात व्यूअर का पूछना था कि वाई स्टिल नॉट मार्केट जो है वो सक्सेस क्यों नहीं पा रही इस हालात से निकलने में। देखें गाइस, अनसर्टेनिटी एक ऐसा गड़ा होता है जिसमें अगर किसी तजारत करने वाले बंदे का दिमाग गिर जाए तो उसमें से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हकीकत उसके बरक्स बड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, होता ये है, ये मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ और ये ऐसा पॉइंट है जो मैं बताता रहूँगा। कोई भी डाटा आने से पहले मार्केटों में आजकल जो है वो प्री इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि PCE डाटा आने से पहले कमोडिटीज़ बुरी तरह क्रैश कर गई, लेकिन जब डाटा आया तो वो पूरी तरह रिकवर कर गई थी। पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब कि हफ्ता पुरानी। इसी तरह ही अब ये हफ्ता CPI, PPI, जॉबलेस क्लेम, इन चीज़ों का है। अब जाहिर बात है इनको उस दिन की मुनासबत से पहले से ही यहाँ पर कट ऑफ कर दिया गया है। अब वो दिन जब रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट लेकर आती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मार्केटों को पहले से ही लगाम डाल के पैनिक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। ये आम बात है। और ऐसे में जो बड़ा तजारत रखने वाला इंसान होता है वो किनारा कशी कर लेता है थोड़ी देर के लिए। वो सोचता है कि भाई हम तब एंट्री कर लेंगे जब वेदर क्लियर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का क्रैश लोगों के लिए इसलिए हैरानकुन है कि DXY इंडेक्स तो अभी तक मजबूत है, 100.12 पे खड़ा है। याद रखिएगा, व्यूअर का पूछना था कि अगर ये आज के दिन मान लें 30 या 34 सेंट क्रैश कर जाता है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी DXY इंडेक्स से 34 सेंट या 35 सेंट गायब हुए हैं, इसकी सपोर्ट बराह रास्त अदर चीज़ों को मिली है, जैसे कि सबसे पहले कमोडिटीज़ को। लेकिन अब क्योंकि कमोडिटीज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर समझ लें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रगड़ दी गई हैं कि सेंटीमेंट्स जो हैं वो अब नेगेटिव ना भी थे तो कर दिए गए हैं। लेकिन याद रहे, ये मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा ताकि उन्हें पता हो कि अलमक्का टेक हमेशा आपको वक्त से पहले कोई ना कोई अपडेट देता है।
दोस्तों आपको याद होगा कि जब अभी जंग के समा बन रहे थे तो लोगों ने हवा बना दी कि कमोडिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जो कि हुई भी। लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा, ठीक है। और लोगों ने यहाँ पे आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि बस अब डाउन है, डाउन है, डाउन है, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई। अब जबकि डाउन की आपको मार्केट में आवाज़ें मिल रही हैं, तो सोचे कि आगे आपकी सोच और एक्सपेक्टेशन से हटके क्या हो सकता है। जैसे कि आपने कल देखा, सबकी ज़ुबान पे संडे में एक ही बात थी कि जी ब्लैक मंडे आने वाला है। मुझे ये बताएं, किधर है ब्लैक मंडे? क्या ऐसे लोग जो कल का दिन हज़ारों की तादाद में ब्लैक मंडे कर रहे थे, क्या उनसे कोई पूछने वाला है भाई किधर है तुम्हारा ब्लैक मंडे? आज तो मार्केटों में ठहराव दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो मार्केट 64,000 का हाई लगा करके आई है। और अगर हम गोल्ड मार्केट की बात करें तो वो भी किसी ना किसी तरह अपने आप से, अपने हालात से लड़ रही है। तो लिहाजा दोस्तों, गैर जिम्मेदाराना जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको बाकायदा जाके आप व्यूवर्स को पूछना चाहिए कि भाई किधर है आपका ब्लैक मंडे। लिहाजा मैंने मिडनाइट में मार्केट की मुनासबत से जो दिखाई दे रहा था वो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मार्केटें पिछला पूरा हफ्ता अच्छी खासी अपनी पिटाई करा चुकी हैं, अच्छी खासी। हाँ, अगर किसी ब्लैक मंडे का नाम देना था तो मेरे ख्याल से पिछला हफ्ता एक तजारती दुनिया के लिए नाइटमेयर थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाइटमेयर कह लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब इधर आते हैं दोस्तों, चचा की स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे WTI क्रूड के प्राइस में कमी हुई है। तकरीबन $1.25 की कमी यहाँ पर हुई है। ब्रेंट के प्राइस में जो सुबह $7 तक इजाफा हो चुका था वो भी डाउन कर गया है। चलें, यहाँ पर एक और चीज़ कंप्लीट होती है। ये आज का बड़ा ही अहम सेशन है। एक चीज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अब सारी चीज़ें पैनिक पे चल रही हैं। हकीकत बिल्कुल कुछ और है, और जो असाब को परेशान कर देने वाली खबरें हैं वो कुछ और हैं। यानी कि रियलिटी में सारी चीज़ें अपने गिर्द, अपने मदार में बिल्कुल ठीक चल रही हैं, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको इस न्यूज़ के साथ दूंगा। शायद ही किसी को यहाँ पर इस रियल खबर के बारे में आगाही हो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आप रील्स देखने बैठते हैं, ठीक है, हर बंदा यहाँ पे समझ लें कि अपनी ऑडियंस क्रिएट करने के लिए किसी भी खबर को नमक मसाले लगा देता है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को भूल जाता है, ठीक है। ज़िम्मेदारी ये है कि सिर्फ सच आगे तक पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, मैं हमेशा खबर और उसका लिंक आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ, कभी इंशाल्लाह हाइड नहीं किया जाता, ताकि आप खुद जाके स्टडी कर लें कि हाँ, उस्मान भाई ने तो यहाँ पर वेबसाइट तक शेयर कर दी है। तो दोस्तों, हमेशा आपके साथ मुस्तनद वेबसाइट की खबर भी यहाँ पर शेयर की जाती है, जिनका एक मार्केट में नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों एक खबर और मार्केट में आती है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अभी तक ओपन है ट्रांजिट फीस के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ये बात कोई बताएगा नहीं। ज़्यादातर बातें सुनने को ये मिलती हैं कि फ़लाना रास्ता ये हुआ बंद हो गया, फ़लानी ये चीज़ हुई बंद हो गई। लिहाजा ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। जिसने यहाँ पर फ़िलहाल पैसे देने हैं, फ़ीस देनी है, रोड का जिस तरह टूल टैक्स होता है वो देना है, आप यहाँ से गुजर जाएं। लिहाजा उसके बगैर गुजरगा जो है वो उसके लिए ऑफ है जो टैक्स नहीं देना चाहता। एनीवे, ये है अब तक की सबसे बड़ी रियलिटी। इसके बावजूद, ट्रांजिट फ़ीस लगने के बावजूद, आपको कमोडिटीज़ में एक ठहराव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट की कैपिटलाइजेशन में बहुत ही आहिस्तगी से इजाफा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। डोमिनेंस में 0.20% का इजाफा हुआ, और इस वक्त BTC खुद आपको टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में दिखाई दे रहा है, जो रेयर केसेस में होता है। यानी कि जब कभी मार्केटें अच्छा खासा अर्थक्वेक क्रिएट कर देती हैं तो तब ऐसा होता है। लिहाजा BTC यहाँ पर 64,288 से हुआ है रिजेक्ट। अब यहाँ पर कई सवाल जन्म लेते हैं जो हम BTC के कैंडल चार्ट पे चल करके डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों पहले BTC से, जो BTC मिडनाइट में 62,184 पे पहुंच चुका था। उसने एक मरतबा फिर से अपने एतमाद की कमी को सबके सामने हाईलाइट कर दिया। यानी कि आगाज़ से सुबह से पहले हमने 61,150 का फिर से लो देखा, और फिर एक यहाँ पर लॉन्ग स्क्वीज, शॉर्ट स्क्वीज, दोनों साइड पे 64,288 से हम रिजेक्ट हुए हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम था कि 64,500 तक की यहाँ पे अवेलेबिलिटी मौजूद है, लेकिन रिजेक्शन के साथ। तो अभी भी रिजेक्शन है। यानी कि अगर हम 64,500, 800 तक भी पहुंच जाते हैं तो मार्केटें यहां से रिजेक्शन को जन्म देंगी। सपोर्ट अब जाकर के, क्योंकि 48 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम 60,500 को सिर्फ 3 दिन की सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब नया जो इसका दोस्तों मूविंग एवरेज बन रही है, ठीक है, और SMA
जितने भी इसके इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल न्यू बन रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के मुताबिक मैं यहाँ पर बात करूँगा, जस्ट 3 दिन की मूविंग एवरेज 60,000 को यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल शो करती है। ये देखें, ये आपके सामने 4 आवर का कैंडल चार्ट है जिसे आप खुद जाके भी स्टडी कर सकते हैं। आज व्यूअर्स ने पूछा था सवाल, मैं यहीं पे जवाब दे देता हूँ। आई डोंट नो कि आप वीडियो का कौन सा हिस्सा पूरी तरह देखते हैं, लेकिन जहाँ मुझे वक्त मिलता है, बात याद आती है, मैं बता देता हूँ। व्यूअर्स ने पूछा कि आप कौन सा कैंडल चार्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं हमेशा 4 आवर का कैंडल चार्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है, और उसका कंपैरिजन किया जाता है 15 मिनट के साथ। दोनों की परफॉर्मेंस अगर आपस में मैच करे तो ये एक गोल्डन टाइम बन जाता है, ठीक है। अगर आपस में इनकी परफॉर्मेंस मैच ना करे तो यही गोल्डन टाइम जो है वो ग्रे टाइम बन जाता है। एनीवे, क्रैश टाइम आप कंसीडर कर सकते हैं। लिहाजा आज के दिन भी बीटीसी के लिए अपर लेवल की रेजिस्टेंस एक बड़ी जद्दोजहद बन सकती है। 63,500 63,800 पे ओवरस्टे सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक बीटीसी को और मजबूत कर सकता है। अगर हम इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो इथीरियम भी यहाँ पर बुरी तरह रिजेक्ट हुआ है और वाकई ही बुरी तरह रिजेक्ट हुआ है। 1632 पे हम मिडनाइट में थे। दिन का आगाज़ तकरीबन 1628 और 25 से हुआ। हाई रहा 1722 का और रिजेक्शन आपके सामने है। 1666 पे हम ऑन खड़े हैं और कहीं पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि इस वक्त इसकी एक नई यूनिवर्सल सपोर्ट आपके सामने आई है, वो है दोस्तों 1505। यानी कि इस बिग क्रैश के अंदर जहां से इथीरियम ने बाउंस लिया है वो लेवल है। ये इथीरियम की एक अच्छी स्ट्रगल है। समझ लें कि ये जो 2100 और 2050 से क्रैश हुआ था उसमें इसकी अब तक की एक अच्छी रिकवरी कंसीडर की जा रही है। तकरीबन आज सुबह के 1722 के हाई ने इसकी 199 से लेकर 205 तक की रिकवरी शो की है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। अभी फ़िलहाल इसकी टेम्पररी सपोर्ट जो कि सिर्फ 3 दिन की है 1650 कंसीडर की जाएगी। अब 3 दिन की सपोर्ट है, आप खुद ही समझ लें कि इस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं। एनीवे, ओवरस्टे ऑन दीज लेवल्स ये इथेरियम को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट लेवल के लिए 1690 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ इथेरियम के लिए कदरे बेटर रह सकता है, जो इसे 1720 और 1740 पे दोबारा लेके जाने की पावर यहाँ पर रखता है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आल्ट कॉइन्स के तजियों में सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे BNB से। BNB जो मिडनाइट में ऑलरेडी 597 पे दोस्तों अवेलेबल था और इसने यहाँ पर सबसे पहले अपनी 590 की सपोर्ट को ब्रेक किया जो मिडनाइट में आपके साथ डिस्कस की गई थी। तो 590 के ब्रेक होने से 587 को इसने प्रेफर किया और रेजिस्टेंस रही 610 की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 605 ही एक ऐसा लेवल था जहां पर इसकी 45 मिनट की रेजिस्टेंस इसे मजबूत कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर BNB का फौरी तौर पे टच एंड गो और ये वाला माहौल इसको दोबारा अपने पुराने लेवल्स की तरफ लेके आ रहा है। तो ऐसे में फिर मैं समझता हूँ कि 590 ही इसकी 3 दिन की सपोर्ट है जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता और रेजिस्टेंस कदरे स्लो रहेगी। जहाँ पर बात हो रही है दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज की, तो शुरू में ही ये बातें मैंने कंप्लीट कर दी थी कि अब ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे में इसे हम सिंपल वर्ड में ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो जिन्हें इस मार्केट का या दुनिया के तजारती सेक्टर्स का तजर्बा नहीं है वो अक्सर इसे हकीकी लेवल समझ बैठते हैं। चलें, 63.55 से फिर बाउंस लेकर 70.24 की रेजिस्टेंस और रिजेक्शन। अभी भी 65.50 ही इसकी 3 दिन की सपोर्ट है, जो ब्रेक होती है तो 64.10 का एक सपोर्ट लेवल सामने आ सकता है। आज के इस अर्ली सेशन में हाइपर लिक्विड ओनली टोकन था जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज के मुकाबले में कम हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दी, लेकिन थोड़ी सी मुस्तनद ये वॉलेटिलिटी थी, यानी कि मजबूत, ठीक है जी। तो हाइपर लिक्विड फिलहाल 63.54 से रिजेक्ट हो रहा है। अब इसकी रिजेक्शन और सपोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि जब भी 60.50 का लेवल ब्रेक हो रहा है हाइपर लिक्विड सो ऑफन यहां पर 56.50 को पहली तरजीह दे रहा है और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। लिंक कॉइन को लेकर हमारी सपोर्ट थी गाइस 7.50 की, जब हम इसे सो ओफन
7.60 7.65 के पास मूव ऑन होते देख रहे थे। हमने देखा कि आज अर्ली मॉर्निंग में 7.55 का लिंक ने एक मरतबा फिर से लो प्रोवाइड किया, हाई रहा 8.02 का। अब इसके लिए ये 8.02 की रिजेक्शन इसकी वीकनेस को शो करती है और अभी भी यहाँ पर टॉप रेजिस्टेंस में एक बेरिश कैंडल अवेलेबल है, ज़रूर आप जाके रीचेक कीजिएगा। यही सूरत लिंक की ज़्यादा देर तक स्टे कर गई दोस्तों, तो 7.75 से 7.70 का एक टेम्पररी लो अवेलेबल हो सकता है और मैक्स रेजिस्टेंस 8.15। यहाँ से आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड क्वाइंस से, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन को वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उसका नाम लिख सकते हैं। व्यूवर्स का पूछना था कि इस मौजूदा मार्केट में एवेक्स क्रैश होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी भी मूवमेंट क्यों नहीं दिखा रहा। दोस्तों ये डिपेंड करता है लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। और इस वक्त 9.00 से रिजेक्ट होने के बाद एवेक्स की संजीदगी कुछ यहाँ से जाहिर होती है। ये अच्छी बात है कि मार्केट को पहले तो हर प्रोजेक्ट जो है अगर इसी तरह ऑब्जर्व करेगा और अपने आप को इम्यून करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस कदरे बेहतर हो सकती है। तो एवेक्स का ये रवैया शुरू से रहा है और सम टाइम ना देखने के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट 6.50 ही है, जिसमें थोड़ी सी भी बेटरमेंट हमें 6.85 की तरफ लेके जाती है। दूसरे पे हम डिस्कस करेंगे नियर प्रोटोकॉल को, जो इस मार्केट में 1.78 से लेके 1.82 तक जा गिरा था। तकरीबन $1 की एक बड़ी कमी थी। आपको अपडेट किया गया था कि नियर कॉइन नीड्स 2.05 सपोर्ट। आखिरकार उसने 2.05 की सपोर्ट बनाई और अब वो वहाँ पे कायम भी है। उम्मीद की जा सकती है कि ये इसे अगर प्रोटेक्ट करके रखेगा तो नियर प्रोटोकॉल के अगले लेवल्स और आसान हो जाएंगे, जस्ट लाइक 2.18 टू 2.25। सेकेंड लास्ट में हम बात करेंगे टाओ के बारे में। टाओ जो इस वक्त बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ पर अपना चुका है। हालांकि कल के दिन भी हमने 215 की रेजिस्टेंस देखी और रिजेक्शन, आज 220 की रेजिस्टेंस देखी और रिजेक्शन। तो रिजेक्शन इसके साथ साथ है। अभी भी टाओ के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि ये 205 को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे। यही वो लेवल है जो टाओ को मज़ीद बेटरमेंट की तरफ लेकर के आसानी से जा सकता है और एक यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है। और अदरवाइज़ 200 का ब्रेक होना एक नेगेटिव जो है सिचुएशन, यानी कि नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में, जो कल क्लोजिंग के वक्त 4305 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि 4300 के ब्रेक होते ही प्रेशर 4280 और 4270 की तरफ रहेगा। खैर ये प्रेशर तो बाद में आया, लेकिन पहल मार्केट ने 4333 का हाई देने के बाद रिवर्स गेयर शो किया और हमें 4251 का लो देखने को मिला। तो याद रहे दोस्तों कि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट गई है, ठीक है जी। 200 दिन पहले जो कि है XAUT इस सूरत हाल से गुजर रहा था। अब ज़ाहिर बात है पैनिक की सिचुएशन है और किसी को कुछ नहीं मालूम कि तेल के क्रैश होने पे मार्केट पंप होगी या डॉलर के क्रैश होने पे मार्केट पंप होगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। लिहाजा यहाँ पर हम इसे यही कंसीडर करेंगे कि जिसे चाहे यहाँ पे मार्केट जो है वो खुद कंट्रोल कर लेती है। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी XAUT के लिए सपोर्ट 4250 की रहेगी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4250 का ब्रेक होना XAUT के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। स्टिल यहाँ पे 4275 4278 नॉर्मली इसे दोबारा 4290 और 4295 की तरफ प्रेशर दे सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें CPI और PPI का इंतज़ार है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको अगर बता रहा हूँ और साथ डिस्क्लेमर भी दूंगा, अगर मार्केट ने इसे प्री इम्पैक्ट कंसीडर कर लिया है तो फिर भी इसके लिए यहाँ पे दुश्वारी है 43 जैसे लेवल में दोबारा एंटर होना, यानी कि 4300 से 4350 में आना, क्योंकि ये आज की सुबह का आपके सामने पैटर्न है, कहीं पे सपोर्ट बन नहीं पा रही। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, सपोर्ट लेस तो कोई भी यहाँ पे अपने आप को लेके चल नहीं सकता। सो XAUT नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।